इस औरत का पति भरी जवानी में ही इसे छोड़कर चला गया। तब से ये कभी खेतों में मछली पकड़ती, कभी होटल में खाना परोसती, तो कभी मजदूरी करती। इतनी मेहनत वो अपने 3 बच्चों को पालने के लिए कर रही थी। देखते देखते 25 साल गुजर गए। बड़ा बेटा सक्सेसफुल कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, मंझला बेटा शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बना और सबसे छोटा बेटा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन बन गया। एक दिन माँ ने तीनों भाइयों को कॉल किया और बताया कि उन्हें नाना की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है। बिना कुछ सोचे सबने हामी भर दी और बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हो गए। काम करो, गाड़ी यहीं साइड में रोक दो। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी महंगी गाड़ी देखें और उनको लगे कि मैं शो ऑफ कर रही। विक्रम सर ने आपके पापा बलदेव जी के लिए स्पेशली लिया है ये। एक काम करो, इसे किसी पॉलिथीन में पैक कर दो। तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, इसके आगे का रास्ता अब मुझे खुद ही तय करना। ये मेरी छोटी बेटी ज्योति है। ओके। और वो उसका IAS हस्बैंड। हैप्पी बर्थडे पापा। So nice of you, बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर हमारी तरफ से आपके लिए इम्पोर्टेंट चाटा मार्गो। ओ शत मार्गो, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने। वाह, क्या बात है दामाद जी, क्या बात है। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। अंदर चलो। मोस्ट वेलकम। क्या बात है, शाटा मार्गो। ये मेरी बेटी लता है। ओहो, इसका हस्बैंड इस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। आओ आओ लता बेटा आओ। 70th बर्थडे मुबारक हो पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटा। फर्स्ट कॉपी आप ग्रोमो 156 स्ट्रेट फ्रॉम जापान। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह वाह वाह, आइए दामाद आप जी। लोगों ने तो खुश कर दिया बेटा हमें। आइए आप लोग अंदर बैठिए, चाय पानी पीजिए, तब तक हम आते हैं। आइए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। क्या बात है, ग्रोमो 156 है, शताओ। क्या बात है, जलवा है बलदेव है। बलदेव, ये तेरी बड़ी बेटी जयंती है ना, इसका सालों पहले डिवोर्स हो गया था। मगर ये क्यों आ गई? नमस्ते पापा, हैप्पी बर्थडे। याद भी हूँ मैं तुम्हें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अकेली आई हो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे काम में थोड़ा बिजी थे। बिजी होने के लिए काम भी तो होना चाहिए। बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जाओ, जाकर घर में किसी कोने में बैठ जाओ, जाओ। पापा ये देखिए, विक्रम ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। ज्योति ने मुझे शत मार्गो दी, लता ने मुझे ग्रोमो 156 दिया, और तुम ये क्या सस्ता सा आइटम लेकर आई हो मेरे लिए? एक काम करना, जाते समय ये गंदा सा प्लास्टिक अपने साथ लेके जाना। पापा एक काम करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने बुलाया तुम्हें? ये तो तुम्हारी माँ की जिद थी, वरना मैं तो अपने मरने के बाद भी तुम्हें ना बुलाऊं। अरे ये क्या हो रहा है? एक तो इतने साल बाद ये आए हैं और आप इसको ऐसे बात कर रहे हो। वो सब छोड़ो, तुम चलो चलो। तुम पापा की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कैसे। मैं समझ सकती हूँ, तुमने इतने साल क्या कुछ नहीं सहा होगा। 3 बच्चों को बिना बाप के पालना कोई आसान काम नहीं है। अरे कमला चाची सुनो। उफ, घर में इतना काम है। तुम एक काम करो, ज्योति लता से मिल लो, मैं बाद में बात करती हूँ। हाय ज्योति। हाय लता, कैसी हो? आ गई तुम्हें हमारी याद? अरे तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो रिश्तेदारों के बैठने की जगह है। तुम लोग ऊपर चलो, चलो। जी बिल्कुल। ठहरो, तुम कहाँ चली? जाओ, जाकर माँ के काम में हाथ बटाओ, जाओ। मैं घर के काम करूं और ये लोग ऊपर बैठ के आराम करें? क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इन लोगों के साथ बैठने की। ज्योति को देखा है तुमने? इस शहर के एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है वो। और लता,
लता इस शहर में एक एनजीओ चलाती है और एक तुम हो। तुमसे 10वीं तो पास हुआ नहीं और इनके साथ बैठने की सोच रही हो तुम। ये क्या हो रहा है? माँ, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना, तो फिर मेरे साथ ही नौकरानियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं करती हूँ। तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने है नहीं बाबूजी, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे ये तो पैदा ही हुई है चूल्हा चौका करने के लिए। चलो दीदी ऊपर चलते हैं, गरीबों के क्या ही मुंह लगना। चलो। हेलो। हाँ माँ, वैली पहुँच गया मैं। बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, ध्यान से आना, यहाँ पे सड़क बहुत ही टूटी फूटी है। अरे रास्तों को छोड़ो माँ, आज मैं अपने दोनों भाइयों से मिलने वाला हूँ। हम बीच में कहीं मिलेंगे और फिर साथ में ही आ जाएंगे। अच्छा माँ, मैंने आपको पहले भी फ़ोन किया था, आपने रिसीव नहीं किया। सब सही तो है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है बेटा, सब लोग बहुत खुश हैं मेरे यहाँ आने से। चलो बढ़िया है माँ। आई एम होपिंग कि उनको हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे लगे। जयंती, ये देख, ये नायरा विंटेज वाइन है। लता ना पिछली बार दिवाली को पापा को गिफ्ट देके गई थी। अब तुम एक काम करो, ये गिफ्ट ना तुम पापा को दे देना, कह देना तुम्हारी तरफ से। लो। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती माँ, मैं अपना गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे देखो, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे पापा तो हमेशा उगते सूरज को सलाम करते हैं। तुम ये गिफ्ट दोगी तो वो खुश हो जाएंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारी दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी। मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती माँ, कबीर ने खुद अपने नाना जी के लिए अपने हाथों से गिफ्ट तैयार किया है। अगर मैं ये गिफ्ट ले लूँगी तो मुझे कबीर के लिए बहुत बुरा लगेगा। तुझे तो लेनी ही पड़ेगी। माँ रुको। जाजी, ये है ना, जयंती के नाम लिखिए। हाँ। क्या जासूसी चल रहा है? ओ दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो, मैंने अभी मम्मी और जयंती की ना सीक्रेट बात सुन ली है। कौन सी बात, बता ना। अरे वही, जयंती दीदी सस्ता गिफ्ट लेकर आई है। अच्छा, इसीलिए तो सुबह पापा जी का दिमाग खराब हो गया था और मम्मी ने ना जयंती को तुम्हारे वाला वो वाइन का बॉटल जो तुमने न्यू ईयर पे गिफ्ट दिया था, हाँ वही दे दिया। क्या? हाँ, इसीलिए तो पापा जी को जो वाइन दे के आए और पापा खुश हो जाए। बड़ी बहन है तो कुछ भी करेगी, इसकी ऐसी की तैसी। अपनी मम्मी जहाँ साहब के पास गई है रिकॉर्ड में चढ़वाने के लिए, ताकि वो लगे जयंती दीदी ने गिफ्ट दिया है, तुमने नहीं। अजी इतना आसान है क्या? देखती हूँ किसी और का गिफ्ट अपने नाम कैसे करती है। अरे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जयंती दीदी ने वैसे भी मना कर दिया। कह रही थी मेरा गिफ्ट तो बहुत स्पेशल है, मेरे बड़े बेटे कबीर ने सिलेक्ट किया है। सब जानते हैं कि कबीर एक ठेला लगाता है और एक ठेले वाला क्या ही महंगा गिफ्ट दे देगा। इसीलिए तो उसने वाइन की बोतल की पैकिंग हटा दी ताकि किसी को रेट पता ना चल सके। शायद तुम्हें पता नहीं, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब बॉटल को स्कैन करके स्कैनर से उसका सही मार्केट प्राइस पता किया जा सकता है दीदी, सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं अपने उनसे कहकर वो वाली मशीन मंगवाती हूँ और फिर देखती हूँ कैसे झूठ बोलती है ये। बहुत बढ़िया, इतने सालों घर के बाहर रही है मगर ये बदली नहीं, अभी भी इसकी झूठ बोलने की आदत गई नहीं है। स्कैनर आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर इसको पता चलेगा। अच्छा अब जाओ, गिफ्ट की एंट्री होगी, जाओ और फॉर्म फोड़ो। ठहरिए अंकल। किसका गिफ्ट है ये? रजिस्टर दिखाइए जरा। मैं जानती हूँ तुम बचपन से जयंती को फेवर करती आ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा गिफ्ट उसको दे दो। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि ये गिफ्ट मैंने और मोहित ने पापा को दिवाली पे दिया था? जरा धीरे बोलो ना,
मेहमान लोग सुन रहे हैं। मैं क्यों धीरे बोलूं? मेरा गिफ्ट कोई अपने नाम करे और मैं चुप रहूं? क्या हो रहा है ये? क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे ये तो वही वाइन की बोतल है ना जो तुमने मुझे दिवाली पे गिफ्ट दी थी। तुमने इसे बाहर क्यों निकाला? बाबा, मैंने इसे बाहर नहीं निकाला, जयंती ने इसे बाहर निकाला है। गिफ्ट खरीदने की उसकी औकात नहीं है, तो आपको इम्प्रेस करने के लिए मेरा गिफ्ट चुराने लगी है। क्या? इस लड़की ने तो मेरी नाक कटा के रख दी है। जयंती इधर आओ। क्या है ये सब? और कितना बेइज्जत करवाओगी मुझे तुम? मैंने क्या किया है? देखिए, इसने उसकी कोई गलती नहीं, जो भी किया है ना मैंने किया है। उसे कुछ मत बोलिए, मुझे बोलिए। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरा गिफ्ट इससे कहीं ज्यादा महंगा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। बेटी, 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 ये तो बताइए पापा कि मैंने किया क्या है? मुंह मत खुलवाओ मेरा। डाइवर्स से लेकर आज तक कोई अच्छा काम किया भी है तुमने? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। दीदी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ही बताओ, मैंने आखिर किया क्या है? वैसे तो मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए। अगर तुम इतना ही फोर्स कर रही हो, सबके सामने मैं बोल दिया ना, फिर मत कहना कि मेरा मजाक उड़ा दिया। अच्छा, ऐसी बातें तो जरा बताओ, मैंने किया क्या है? मैं भी तो जानूं। हर कोई जानता है, सालों पहले तुम्हारा डाइवोर्स हो गया था और आज की डेट में 3-3 बच्चे पालना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, तो अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश मत करो, अमीर बनने का ढोंग मत करो। हम सब पागल नहीं है कि तुम अपनी सस्ती शराब को महंगी बताओगी तो हम क्या मान लेंगे? ये तो अच्छा हुआ कि इतने सालों तक तू इस घर से दूर रही। मेरे इस बर्थडे पर तू और तेरे नालायक बच्चे नहीं चाहिए मुझे। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत ही सक्सेसफुल है पापा। मुझे अच्छा लगता अगर तुम खाली हाथ भी आती, पर इतना घटिया सी दारू लेकर तुम मेरे पास आई हो। और क्या, अगर ये सस्ती शराब पी के आपको कुछ हो गया पापा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पापा, ये कोई सस्ती शराब नहीं है। विक्रम ने खुद एक फेमस विनयार्ड से ये शराब ली है। ये बहुत ही रेयर वाइन है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, कितनी कीमती है ये दारू? वो मुझे याद नहीं अभी। जयंती, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। चलो, दूध का दूध पानी का पानी अब भी कर देते हैं। वैसे भी इस गिफ्ट को देख के पता ही चल रहा है कि ये कितना सस्ता है। तुम इस गिफ्ट की बात कर रही हो? मैंने तो इसकी पैकेजिंग हटा दी थी क्योंकि वो बहुत हेवी था। बहुत हुई तेरी बकवास। निकल जा मेरे घर से और फिर कभी लौट कर यहाँ मत आना। पापा, आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझ पर यकीन करें। जयंती, हटो, जाने दो हमें। आइए शर्मा जी, आइए। सर ने स्कैनर मशीन मंगाई थी। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? हाँ है तो। क्यों, स्कैनर देख के हालत पतली हो गई? मेरी क्यों हालत पतली होगी? ऐसी बात है तो एक शर्त लगाओगी? कैसी शर्त? अगर तुम हार गई तो तुम सबके सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगी। बताओ, लगाती हो शर्त? अगर तुम्हें खेल खेलने का शौक है तो खेल ही सही। बताओ क्या करना है? जयंती, जोश में होश मत गवाओ, तुम इनकी बातों पर मत जाओ। आप चिंता मत करो माँ, मैं हारने वाली नहीं। ये हार जाएगी, लेकिन इसकी अकड़ कम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। ओ अच्छा, कैसी शर्त? अगर मेरी शराब तुम्हारी से महंगी निकली तो बताओ फिर तुम दोनों क्या करोगे? अगर तुम्हारी वाइन हाई क्वालिटी की निकली ना, तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगी। मैं भी ऐसे ही मांगूंगी। ये एक यूनिवर्सल प्राइस स्कैनर है। इससे हम किसी भी अल्कोहल के सही मार्केट रेट को पता कर सकते हैं। जैसे हम किसी बोतल के स्कैनर को स्कैन करेंगे, ये उसका वही रेट बताएगा जिस रेट पर ये शराब डोमेस्टिकली बनती है। तो कौन पहले आएगा? क्यों, पहले आने में डर लग रहा है? डरते तुम जैसे बुज़दिल होंगे, मैं क्यों डरूंगी? ओ अच्छा, गौरव जी, उठाइए इनकी सस्ती शराब और दिखा दो इनकी असली औकात। रुकिए, पहले मैं आती हूँ। पहले मेरा गिफ्ट स्कैन करो, इनको भी तो पता चले हमारी क्या औकात है। लीजिए।
देखते हैं आपके गिफ्ट की मार्केट वैल्यू क्या है। भाई बलदेव, इस बोतल में शराब भरी है गोल्ड है? अरे तुम लोग क्या जानो, ये रेट इस बोतल की अभी की नहीं है, ये उस ईयर की है जिस ईयर में ये शराब बनी थी। बलदेव, तू है बहुत किस्मत वाला। तू जानता है कि मैंने भी दुनिया भर की एक से एक महंगी शराब पी है, लेकिन इतनी महंगी शराब मेरी किस्मत में नहीं थी। अरे शर्मा जी, अगर ऐसी बात है तो अभी खोल लेते हैं ये बोतल। अरे नहीं बलदेव, ऐसी महंगी शराब और भी खास मौकों के लिए होती है, संभाल के रखना इसे। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अभी तो खेल शुरू हुआ है, एक बार मेरे गिफ्ट पे भी तो नजर डालिए। पापा को शराब पीना बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाई हूँ गॉर्वो 1560। इसको भी अब स्कैन करते हैं। यस यस यस, इसके बारे में जानता हूँ बेटा मैं, ये मैरू वाइन है ना? ठीक कहा आपने। क्या बात, इतने में तो एक अच्छा खासा फ्लैट खरीदा जा सकता है, हैं? भाई लता और गौरव, तुम लोग तो बड़े दिल वाले निकले। अरे अपने ससुर जी के लिए तो जान भी हाजिर है। पैसा क्या चीज है, क्यों डैडी? तुम्हारे जैसा दामाद पाकर तो मैं धन्य हुआ। और एक ये है, ये मेरी बेटी जयंती, इसे देखता हूं तो मुझे खुद पर घृणा होती है, बस नाक कटवाना आता है इसे। मेरे बेटे विक्रम ने अपने नाना जी के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट खरीदा है। कीजिए, इस बॉटल को भी स्कैन कीजिए, अभी सबको सच पता चल जाएगा। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।